नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। लक्ष्मण ने सीता जी को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से लोकापवाद के कारण राम ने आपका परित्याग किया है। इतना बोलते बोलते लक्ष्मण भी चुप हो गए हैं, क्योंकि इससे आगे कुछ भी बोल पाना उनके बस में नहीं है। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परम विषादमागम्य वैदेही निपपातः। लेकिन लक्ष्मण के वो वचन सीता जी के लिए भी ऐसे कुठाराघात के समान थे कि अत्यंत दुखी होकर के वो पृथ्वी पे एकदम से गिर पड़ती हैं। जो सीता जी खड़ी थी वो सीता जी अपने पे काबू नहीं रख पाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। सा मुहूर्तिमिवा संज्ञा वाष्प पर्याकुलेक्षणा लक्ष्मणम दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा। एक मुहूर्त का समय जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जिनको होश आया है, ऐसी वो जनकात्मजा लक्ष्मण से कहते हैं, किन्नु पाप कृतम पूर्वम कोवा दारै वियोजितः याहम शुद्ध समाचारा त्यक्ता नृपति नासति। अरे भाई, मुझे तो नहीं मालूम है कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप मैंने किया है, अथवा मैंने कौन सी ऐसी स्त्री को उसके अपने पति से वियोग करवाया है कि जिसका परिणाम इस प्रकार से मुझे भोगना पड़ रहा है। पहले जब मैं उनके साथ वनवास में गई थी तो जितना समय आश्रम में उनके साथ रही वो समय तो मेरे लिए बड़ा ही सुखपूर्वक था। मुझे आश्रम में रहने में कोई समस्या नहीं। यहाँ सीता जी का कहने का अर्थ ये कि मुझे राज सुखों की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं पहले भी उनके साथ जब वनवास में गई थी तो मैं बड़ी सुखी थी उनके साथ। लेकिन अब जो उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ आश्रम में बनी रहूं, मेरे धर्म का पालन करूं, धर्म के पालन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो हों, यानी प्रभु राम अगर मेरे साथ हैं तो मेरे लिए वन भी स्वर्ग है। और अगर वो साथ में नहीं है तो अकेली तो मैं इस वन में कैसे रह सकती हूं। सा कथम ह्याश्रमे सौम्य वत्स्यामि विजनीकृता। इस अकेली जिसको बना दिया है, जिसके साथ उसके स्वामी खुद साथ में नहीं आए हैं, ऐसी में किस प्रकार से यहाँ रह पाऊंगी। आख्यास्यामि च कस्याहम दुखम दुख परायणा। अरे जब मुझे किसी बात का दुख होगा तो मैं किससे कहूंगी, मैं किसके सामने रहूंगी। किम नु वक्ष्यामि मुनिषु कर्म चा सत्कृतम प्रभो कस्मिन वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना। आप कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि के आश्रम में चली जाऊं। अरे वहां जब लोग मुझे पूछेंगे कि मैं कौन हूं, वो जब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा परित्याग क्यों किया गया है, मैं क्या कहूंगी उनसे। अगर मैं ये कहती हूं कि महाराज राम ने मेरा परित्याग किया है और मैं निष्कलंक हूं, तो या तो राम ने गलत किया है या फिर मैं निष्कलंक नहीं हूं। तो मैं क्या लोगों को जवाब दूंगी। जिस अपवाद से वो बचना चाहते हैं वो अपवाद एक नहीं तो दूसरे रूप में उनके सामने खड़ा रहेगा। न खलु अद्यैव सौमित्रे जीवितम जाह्नवी तले त्यजेयम राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते। वैसे हे लक्ष्मण, मैं तो आज ही अपने इस जीवन का परित्याग कर दूं। मुझे इस जीवन से कोई मोह भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो आपके राजवंश पे कलंक लगेगा कि रघुकुल ने अपनी पुत्र वधू की प्राण ले लिए। क्योंकि कहा तो यही जाएगा, स्वश्रूणाम अविशेषेण प्रांजलि प्रग्रहेण चा शिरसा वंद्य चरणों कुशलम ब्रूहि पार्थिवम। फिर सीता स्वयं पे कंट्रोल करती हैं, धैर्य धारण करती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूं ये तुम्हें करना है। वहां वापस जाएंगे तो हमारी सासुओं को विशेष हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से अनुनय विनय करके क्षमा याचना करोगे, उनके चरणों की वंदना करोगे और उनसे कुशल क्षेम पूछोगे। अर्थात सीता ने यह निर्णय कर लिया है कि मैं तो यहां रहूंगी, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं कम से कम अपनी सासुओं से इस प्रकार से कह के तो आई होती कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। मुझे तो ऐसा भी अवसर नहीं मिला है। तो हे लक्ष्मण, आप जब अयोध्या वापस जाएं तो मेरी तरफ से माताओं से क्षमा याचना कीजिएगा। कुशलम ब्रूहि पार्थिवम, और महाराज से भी कुशल समाचार पूछिएगा। शिरसा भी न तो ब्रूया सर्वासाम एव लक्ष्मण
वक्तव्यस्यापि नृपति धर्मेषु सुसमाहिता। आपके महाराज ने जो भी धर्म के लिए ये निर्णय लिया है, जानासि च यया शुद्धा सीता तत्वेन राघवा भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशा। अगर उन्होंने भली भांति इस चीज को माना है कि मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, सदा उन्हीं में मैं भक्ति को रखती हूं, तो मैं उनके द्वारा परित्यक्त होने के बाद भी नित्य प्रति उनके शुभ की कामना करती हूं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राम ने प्रजा के कहने से उनके ऊपर लांछन न लगे इसलिए सीता का परित्याग किया है। ऐसा नहीं कि राम सीता को गलत मानते हैं, और अगर राम सीता को गलत नहीं मानते हैं तो सीता जी कहती हैं कि ऐसे तुम्हारे उन स्वामी के मैं हित की कामना करती हूँ। अहम त्यक्ता चते वीर ऐसो भीरुना जने यच्चिते वचनीयम स्याद अपवादः समुत्थिता। उन्होंने अपवाद से बचने के लिए मेरा परित्याग किया है। अब मुझे जो उन्होंने त्यागा है, इसके कारण अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो और अधिक उनका अपवाद होगा। इसलिए उनसे कहना कि मैं मरूंगी नहीं, मैं अवश्य ही इस शरीर को धारण करूंगी, मैं उनके माथे पे मेरी मृत्यु का कलंक नहीं लगाऊंगी। यत्तु पौर्जने राजन धर्मेण समवाप्नुयात् अहम तु नानुशोचामि स्वशरीरम नरसर्व। उनसे जाकर के कह देना कि वो अपने राजधर्म का संपूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह करें, मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। नानुशोचामि स्वशरीरम नरसर्व। हे महाराज, मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है। मुझे आज भी चिंता है तो आपकी है, आपके यश की है। आपके माथे पे कोई कलंक नहीं लगना चाहिए। आप अपनी प्रजा का अत्यंत धैर्यपूर्वक पालन करें, उनका समाराधन करें, मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। यथापवादः पौराणाम तथैव रघुनंदन पतिर्हि देवता नार्या पतिर्बंधु पतिर्गुरु। लेकिन जैसे राजा का धर्म है कि वो प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी ना करे, उनके बीच अपवाद का कारण ना बने, उसी प्रकार से एक स्त्री के लिए भी उसका पति ही उसका देवता होता है, उसका बंधु होता है, उसका गुरु होता है, उसका स्वामी होता है, सब कुछ होता है। अर्थात आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्राणैरपि प्रियम तस्मात् भर्तुः कार्यम विशेषतः। मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी थी कि अपने प्राणों की बाजी लगा के भी अपने पति को जो प्रिय कर हो, जो हितकर हो उनके लिए, वही कार्य करना। इसलिए मैं आपके इस परित्याग को, इस न्याय को अपना भाग्य मान के, विधि का विधान मान करके स्वीकार करती हूँ। फिर लक्ष्मण से सीता जी कहती हैं, निरीक्षमाद्य गच्छत्वं ऋतुकालातिवर्तिनीं एवं ब्रुवन्त्या सीतायां लक्ष्मणो दीन चेतनः। हे लक्ष्मण, आज जब आप अयोध्या वापस जा रहे हो तो ये देखते जाओ कि मैं ऋतुकाल का अतिवर्तन करने वाली हूँ, अर्थात मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे ऋतुकाल नहीं आता है, मेरे गर्भ में बालक है। इस चीज को लक्ष्मण तुम देख के जाओ। ऐसे में लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी है, क्या देखें लक्ष्मण, शीर्षा वंद्य धरणी व्याहर तुम नाशशाकः प्रदक्षिणम चताम कृत्वा रुदन्नेवं महास्वनः। सीता की बात सुन के रोते हुए लक्ष्मण शीर्षा वंद्य धरणी, अपने सिर को पृथ्वी पे रख के माता सीता को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और अत्यंत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, दृष्ट पूर्वम न ते रूपम पादौ दृष्टो तवा नघे कि माम बक्षे से शोभने। हे माता, आप मुझसे ये क्या कह रही हैं? आज तक मैंने आपके चरणों के अलावा कभी आपके रूप को, यानी आपके मुख को तक नहीं देखा है, और आप मुझसे कह रही हैं यहां निर्जन वन में, जहां स्वयं प्रभु राम भी नहीं है, कथमत्र ही पश्यामी रामेण रहिताम बने, जहां राम भी नहीं, इस वन में आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं।
इत्युक्त्वा ताम नमस्कृत्य पुनर्नावम उपारोहत। इतना कह करके और माता सीता को प्रणाम करके लक्ष्मण पुनः नाव पे सवार हो गए हैं। वहाँ से लक्ष्मण ने प्रस्थान किया है। सीता जी काफ़ी देर तक लक्ष्मण को देखती रहती हैं। चेष्टन्ति पर तीरस्थाम लक्ष्मणः प्रययावथ दूरस्थम रथमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुर्मुहुः। फिर वो देखती हैं कि लक्ष्मण नदी पार करने के बाद रथ में बैठे हैं। उनके रथ ने प्रस्थान कर दिया है। रथ जब आंखों से ओझल हो गया, निरीक्षमाणाम तद्विग्नाम सीताम शोक समाविशत, फिर तो सीता अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक व्यक्ति रहता है ना, एक आशा रहती है, एक संभावना रहती है कि संभवतः लक्ष्मण को अभी ये हो कि नहीं, मुझे तो सीता को वापस लेके चलना है। जाना ना जाना एक बात है, लेकिन जब लक्ष्मण का रथ आंखों से ओझल हो गया है, सा दुख भारावनता यशस्विनी यशोधरा नाथमपश्यति सती रुरोदसा वर्हिणवा नादिते वने महास्वनम दुख परायणा सती। अब उसके दुख का कोई पारावार नहीं रहा है। अयोध्या की महारानी अनाथ हो गई है, अपने आसपास किसी को ना देख करके। रुरोदसा वर्हिण नादिते वने, जैसे मोर जोर जोर से चिल्ला रहा हो, इस प्रकार से वो सीता उस वन में जोर जोर से रोने लग जाती है। ये आवाज जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के कुछ ऋषि कुमारों ने सुनी है, सीतां तु रुदतीं दृष्ट्वा ते तत्र मुनिदारकाः प्राद्रवन् यत्र भगवान् ते वाल्मीकि रुगग्रधी। तो वो बालक दौड़ते हुए महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई अदृष्टपूर्वा भगवान, आज से पहले जिसको नहीं देखा है, ऐसी बड़ी ही सुंदर कोई स्त्री है, पत्नी श्रीरिव, जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो, और बड़ी जोर जोर से विलाप कर रही है। ऐसे में अर्घ्य पाद्यादि लेकर के और जानवी नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि सीता के स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं सीता जी से, मैंने पहले ही ये सारी बातें जान ली थी अपनी योग दृष्टि से। मुझे मालूम है कि आप सीता हो, आप राम की पत्नी हो, जनक की पुत्री हो। स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया जनकस्य सुता राज्ञा स्वागतम ते पतिव्रते। हे पतिव्रता, बड़ा महत्व रखता है। जब आप किसी से बात करते हैं, आप उसको क्या संबोधन देते हैं, यह बड़ा महत्व रखता है। जब महर्षि वाल्मीकि सीता को पतिव्रता कहते हैं, तो यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि महर्षि वाल्मीकि सीता को दोषी नहीं मान रहे हैं। उनको मालूम है कि ये जो कुछ हुआ है एक विधि का विधान है। आयांति चासी विज्ञाता मया धर्म समाधिना, मैंने समाधि पूर्वक इस बात को पहले ही जान लिया था कि आप आ रही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इतना कहते कहते महर्षि वाल्मीकि जो हैं सीता को अपने साथ लेकर के आश्रम में आते हैं। सभी जो मुनि हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके पास वाल्मीकि सीता जी को लेकर के जाते हैं। सीतेयम समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमता, ये श्री राम की पत्नी सीता है और आप सब लोगों को स्नुषा दशरथस्य सा जनकस्य सुता सती, ये दशरथ की पुत्र वधू है और जनक की पुत्री है। अपापा, निष्पाप है, पतिना त्यक्ता, फिर भी इसके पति ने इसका परित्याग किया है। परिपाल्या मया सदा, इसकी रक्षा, इसका लालन पालन मुझे करना है। इमाम भवन्त्या पश्यन्तु स्नेहेन परमेण ही, आप सभी लोग अत्यंत स्नेह आदर सत्कार के साथ इनको देखेंगे, यानी इनसे मिलेंगे जुलेंगे, उठेंगे बैठेंगे। आश्रम में इनके लिए किसी प्रकार का परिवाद ना हो, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से सबको आज्ञा दे दी है। गौरवान्मम वाक्याचे पूज्या वस्तु विशेषतः,
जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप इनके गौरव का, इनकी मान का, इनके सम्मान की रक्षा करेंगे और विशेष रूप से आप इनकी पूजा करेंगे, अर्थात विशेष रूप से आप इनका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुरक्षित रूप से पहुँच गई हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। अगर आपको आनंद आए, अगर आपको सुनने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आद्यंत वाल्मीकि रामायण सुनिए। इससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको अन्यत्र कहीं से जानने को नहीं